हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 8 की हिंदी का जो पेपर होने वाला है वो साथियों आपके 25 मार्च को होने वाला है। आपने किस प्रकार की तैयारी की, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, लेकिन उस तैयारी की चार चांद लगाने के लिए हम इस प्रकार से 3 मॉडल पेपर तैयार करके लाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और उनमें से बहुत ज़्यादा सवाल आपके परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो साथियों, ये विशेष तौर से कक्षा 8वीं के लिए है। आपका पेपर 2 घंटे और 30 मिनट का होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। अगर इन 3 पेपरों को सही ढंग से पढ़ गए चले गए ना, तो मैं कहता हूँ आपके बहुत ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और इसकी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ उसमें आपको भेज दी जाएगी। तो पहला सवाल है हमारा यहाँ पर हिंदी का, कौन सी ऋतु को ऋतुराज कहा गया है? तो कौन सी ऋतु को ऋतुराज कहा गया है? बसंत ऋतु को क्या कहा गया है? ऋतुराज कहा गया है। दूसरा सवाल है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। यह आपकी कविता का प्रसंग लिया गया है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। आगे आपसे सवाल पूछा तीसरा, पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में स्थित है? तो पुडुकोट्टई जिला है ये आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पुडु को क्या दिया? नाडु दिया, यानी तमिलनाडु के अंदर है। आगे चौथा सवाल है, लाख की चूड़ियां बनाने के लिए क्या काम में आता था? तो लाख की चूड़ियां बनाने के लिए जो मुंगेरिया काम में आता था, क्या काम में आता था? मुंगेरिया काम में आता था। पांचवा सवाल है, पहली बोलती फिल्म के निर्माता कौन थे? तो पहली बोलती फिल्म के जो निर्माता थे वो थे जो अर्देशीर एम ईरानी। कौन थे? एम ईरानी थे। नेक्स्ट है छठा सवाल, मैया कभी बढ़ेगी चोटी में मैया किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? ये यशोदा को कहा गया है। कृष्ण भगवान कहते हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो ये किससे बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं यशोदा से, अपनी माता जी से बात कर रहे हैं। आगे सातवां सवाल है, भारत ने हॉकी में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का दांत खट्टे करना अर्थात इसका अर्थ होता है बुरी तरह से हराना। क्या होता है? बुरी तरह से हराना। आठवां सवाल आपसे पूछा है, माँ रोटी बनाती है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। तो माँ का नहीं, रोटी का बहुवचन पूछा है तो रोटी का बहुवचन होता है रोटियां। क्या होता है? रोटियां होता है, टी छोटी करके आना है। आगे 9वां सवाल पूछा, द्वार दिखा दूंगा ध्वनि कविता के माध्यम से कवि का क्या आशय है? तो साथियों इसका सही आंसर है आपके ये रहा, द्वार दिखाने से कवि का आशय है सुमार्ग से है। किससे है? सुमार्ग से है, जिस पर युवा चलकर अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। याद हुआ कि नहीं? एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि द्वार दिखाने से कवि का आशय सुमार्ग से है, जिस पर युवा चलकर अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। नेक्स्ट सवाल पूछा है 10 नंबर कि जिस प्रकार वाक में से उपसर्ग लगाने से स्वाक बनता है, इसी प्रकार से उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो आपको से उपसर्ग लगा करके 2 नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर हो गया ससुर और सहर्ष, ससुर और सहर्ष हो गया, संघर्ष हो गया। इस प्रकार से आपसे से उपसर्ग लगाकर बहुत सारे शब्द बना सकते हो, लेकिन आपको क्या है? 2 ही बताने हैं। ठीक है, आगे पूछा है 11 नंबर सवाल आपसे, दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर
लिखिए। तो बुढ़ापा और मिठास का वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको करना चाहिए कि बुढ़ापे के आगे वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे करेंगे, उसका बुढ़ापा बहुत कठिन में बीता। किसका, आप किसी का भी कह सकते हो, लेकिन वाक्य के अंदर लिख सकते हो कि उसका बुढ़ापा बहुत कठिन में बीता। और मिठास का वाक्य के अंदर चीनी की मिठास से भी ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ मीठी है। तो चीनी की मिठास से ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ मीठी है, ये दो वाक्य के क्या है, प्रयोग कर लेना। आगे 12 नंबर सवाल पूछा है, फातिमा को साइकिल चलाना क्यों पसंद था। ठीक है, तो फातिमा को साइकिल चलाना क्यों पसंद था, तो आपको लिख कर कहना है फातिमा को साइकिल चलाना बहुत पसंद था क्योंकि साइकिल चलाने में उन्हें एक खास तरह की आज़ादी महसूस होती थी और किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इसी कारण फातिमा को क्या है, साइकिल चलाना क्या था, पसंद था। 13 नंबर आपसे सवाल पूछा है, गोपी माता यशोदा को क्या उलाना देती है। तो गोपी माता यशोदा को क्या उलाना देती है, तो इसका सही आंसर है आपके, गोपी माता यशोदा को कृष्ण जैसे शरारती और अनोखे पुत्र को जन्म देने के लिए क्या देती है, उलाना देती है। उलाना का अर्थ होता है मारवाड़ के अंदर ओढ़बा, क्या होता है, ओढ़बा होता है। तो गोपी माता यशोदा को कृष्ण जैसे शरारती और अनोखे पुत्र को जन्म देने के लिए उन्हें उलाना देती है। ठीक है, आगे आपसे सवाल पूछा है, सवाल संख्या 14, और 14 सवाल आपके है कि गौरे के अनुसार कपड़े पहनने से आदमी की कौन सी शक्ति समाप्त हो गई है। तो कौन सी शक्ति समाप्त हो गई है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कपड़े पहनने से आदमी की सर्दी, गर्मी और बरसात को सहन करने की शक्ति क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ठीक है, ये याद रह जाएगा, कपड़े पहनने से आदमी की क्या होती है, सर्दी, गर्मी और बरसात को है वो सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई है। आगे आपसे सवाल पूछा है, 15 नंबर आपसे सवाल पूछा है, सड़क पर चलते समय किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये लिखना है। और आगे 16 नंबर सवाल है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। ठीक है, और 17वां सवाल है, ये 4 शब्द आपको दे देंगे और इनके आपको पर्यायवाची लिखना है। तो पहले अपन इनके आंसर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर का आंसर है, कवि अपने आने से, जैसे 15 नंबर का सड़क 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 पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा नियम लिखना है, सड़क पार करते समय हमें दाईं ओर तथा फिर बाईं ओर देकर ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पर फुटपाथ पर चलना चाहिए। और चौथा लिखना है, जहां जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल पार ब्रिज हो वहां इनका उपयोग करते हुए सड़क पार करनी चाहिए। मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब 16 नंबर सवाल है, कवि अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू इसलिए कहता है क्योंकि वह जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं। वह हंसमुख प्रवृत्ति के हैं लेकिन अपनी खुशियों को स्थायी रूप नहीं दे पाता और उसके जाने पर सब दुखी होते हैं और आंसू बहाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है, सूर्य, तो सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। अग्नि, आग से सारा जल घर जल गया। और आकाश, आकाश के अंदर लिखना है, वह सिर पीछे की तरफ टिका कर आसमान की ओर निहारने लगा। और पवन के अंदर आगे लिख देना, हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पवन यानी हवा। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची सूरज, अग्नि का आग, आकाश का क्या होता है, आकाश का होता है आसमान, और हवा का पवन का हवा। इस प्रकार से करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आगे 18 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, सवाल पूछा है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है,
तो इसका सही आंसर है आपके कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। तो यहाँ पर है 18 नंबर का आंसर है तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। से कबीर ये कहना चाहते हैं कि असली चीज की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। अर्थात यदि मनुष्य किसी साधु संत या गुणी जन के महत्व को जानना चाहता है तो उसे उसकी जाति, रूप, वेशभूषा आदि पर ध्यान देकर उसके मूल गुण को महत्व देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपसे 19वां सवाल पूछा है। 19वें का सही आंसर क्या है? 19 नंबर आपसे सवाल, या तो बचा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? ठीक है। तो इसका परिणाम और इसी के साथ आपसे 21वां सवाल में हल करवा देता हूँ, साथ में 20वां बाद में लेंगे। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के कोई 4 उपाय लिखिएगा। ठीक है। तो पहले करते हैं सवाल संख्या 19 हल। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, अम्मा ने यह बात उस समय कही थी जब बच्चों ने तनख्वाह के लालच में काम करने का निश्चय कर लिया, लेकिन काम के नाम पर उन्होंने ऐसा उद्यम मचाया कि ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया हो। या तक कि अम्मा ने आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधकर अब्बा को धमकी दी, जिसके परिणाम स्वरूप अब्बा ने सभी को किसी भी काम में हाथ न लगाने का आदेश दे दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछा है पर्यावरण प्रदूषण बचाने के लिए 4 उपाय। तो यहाँ पर लिखना है भोजन बनाने हेतु एलपीजी गैस का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा है कारखानों से निकलने वाले धुएं पर रोक लगाई जानी चाहिए। तीसरा लिखना है नदियों तथा जलाशयों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और चौथा है प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछेगा एक हमारा बाकी रहा सवाल, सवाल संख्या 20। ठीक है। 20वां सवाल रहा है बाकी। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझा लिया। ठीक है। आपके विचार में लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? ठीक है। 22वां आपके प्रश्न आएगा किसका वाक्य का आएगा। ये वाक्य आप देख लेना, डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सीधा डायरेक्ट पूछा है 20वां सवाल। ठीक है। 20वां सवाल में लोटे की गली में गिरने के थोड़ी देर बाद ही शोर मचाती एक सी भीड़ लाला जी के आंगन में घुस आई थी और उसी भीड़ के साथ साथ पानी से भीगा हुआ एक अंग्रेज अपने पैर को थामे गालियां करता हुआ लाला जी के सामने पहुंच गया। और उसे देखकर लाला जी को सारी बातें समझ में आ गई कि लोटा जाकर सीधे इस अंग्रेज को लगा है, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी है। ठीक है। अब आपसे पूछेंगे वह क्या पूछेंगे, ये सारी व्याख्या हमने कर दी है। पहले आपको सब प्रसंग फिर लिखना है व्याख्या। ठीक है। यहाँ से आप देख लेना। और 23 नंबर आपसे सवाल क्या पूछेगा? 23 नंबर यहाँ पर है औंस से, यहाँ पर सवाल 23, 24। 24 में तो आपके प्रार्थना पत्र आएगा जो हमने ये लिख दिया है, सारा का सारा प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक आपसे संवाद आएगा, यहाँ संवाद भी आप देख लेना। और 25 नंबर आएगा आपका क्या आएगा? निबंध आने वाला है। ठीक है ना। तो निबंध ये देख लो, सारे निबंध होली पर और गणतंत्रता दिवस पर ये निबंध लिखने हैं जो आपको अच्छा लगे। वह युवा में इंटरनेट का बढ़ता प्रचलन, ये क्या है? निबंध है। निबंध के अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी होती है जो आपको समझा देता हूँ। पहले आपको प्रस्तावना लिखना, फिर मनाने का कारण लिखना। ठीक है। फिर मनाने का ढंग क्या होता है वो लिखना। उसके बाद मनाने की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और उपसार लिखना है। ठीक है। लिख दोगे ना, बिल्कुल सरल ये लिख दोगे आराम से। ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से एक एक चीज़ को लिख सकते हो। ठीक है ना।
23 नंबर पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक उत्तर देना है। तो ये पद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद उसका उत्तर देना है। ठीक है। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांस भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसे कर पत्तों पर ही सिकुड़ पड़ रही और जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा के पाने के लिए तुम्हारे हाथ में कूद पड़ी। ठीक है। तो ये 3-4 सवाल पूछे गए हैं। कौन सांस भोगती रही, कौन सांस भोगती रही, तो इसका सवाल यहाँ पर देखो, ओस की बूंद सांस भोगती रही। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा है ओस को किससे उड़ने की शक्ति मिलती है, तो यहाँ पर है ना इसका लिखना है ओस को सूर्य से उड़ने की शक्ति मिलती है। ठीक है। किससे? सूर्य से उड़ने की शक्ति मिलती है। और तीसरा है बूंद किसके हाथ में कूद पड़ी, तो बूंद किसके हाथ में, बूंद लेखक के हाथ में कूद पड़ी। किसके? लेखक के हाथ में कूद पड़ी। और आगे आपसे सवाल पूछा है क्या लिखना है, विपरीत लिखना है। तो रात का विपरीत दिन हो गया और अंधेरे का विपरीत, अंदर का विपरीत बाहर हो गया। ठीक है। प्रार्थना पत्र और संवाद लिख दो कि 8-8 नंबर के आएंगे। निबंध ये लिख लेने हैं, सारे यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। आप इसको PDF और आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। हर एक निबंध दिया गया है, देख सकते हो आप, पूरे निबंध देख लो। ठीक है ना। तो ये आप सारे देख लेने। ऐसे 3 मॉडल पेपर लेके आऊँगा। कितने? 3 मॉडल पेपर लेके आऊँगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।